क्यों पर्दे में लाते हैं, फायदा क्या है, इस पर बयान होना चाहिए। जहां पर एतराज आए उस पर बयान कीजिए। हमारे जितने भी, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो करते भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और ज्यादा होना चाहिए। वीडियोस के ऊपर छोटे छोटे क्लिप बना करके आप लोग डालिए कि पर्दे का यह फायदा है। उग्र बयान करने से ज्यादा पर्दे का यह फायदा है। हम लोग इबादत नमाज पढ़ते हैं तो मेडिकल साइंटिफिकली नमाज का क्या फायदा, नमाज का फरमान, नमाज का ऑर्डर, नमाज का तरीका खुद वाल्मीकि रामायण के अंदर मौजूद है। वहां पर बताया गया, वहां पर वाल्मीकि रामायण, रत्नाकर वाल्मीकि, जब एक डाकू पूज्य प्रार्थना कर करके एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि बन सकता है, श्री रामचंद्र जी पर जब वो एक किताब लिख सकता है, वाल्मीकि रामायण, वो डाकू थे ना, वो बहुत बड़े डाकू थे, चोर थे, वो लूटते थे। वाल्मीकि रामा वाल रत्नाकर बहुत बड़े चोर थे, बहुत बड़े डाकू थे। लेकिन एक लंबी कहानी है कि किसी वजह से ऋषि मुनि को पकड़कर लूटा उन्होंने एक दो सवाल किए तो बहुत मुतासिर हुआ, कहा कि सर क्या करूं, कहा कि राम राम करो आप बैठ करके, उसके बाद देखना तुम्हारा कल्याण तभी होगा। तो बैठकर एक पेड़ के नीचे में उन्होंने राम राम का माला जपना शुरू किया तो पूरी बॉडी में घुन लग गया। घुन का, ये जमीन का घुन लगने की वजह से संस्कृत में इसी घुन को वाल्मीकि बोलते हैं। तो रत्नाकर वाल्मीकि, रत्नाकर के साथ ये वाल्मीकि जुड़ा और इसी वाल्मीकि ने जो किताब लिखी रामचंद्र जी के ऊपर, उसी को वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। वहां पर मौजूद, उसी वाल्मीकि में मौजूद है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, क़ीमुस्सलाह पथमादार का जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थदेव चंद्र का पंचम विनिदो संयुक्ता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं, मुहाफिज मानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस जगत का, इस पूरी दुनिया का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रहमतुल्लिल आलमीन हम लोग मानते हैं। आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है, जगत करो असिनास दूध मन मठेश्वर्य गुणन्विता। अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, विचरन न सुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंग बुझदो मठेश्वर्य गुणन्विता, वहीं आ जाती है बात। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जगत गुरु। पूरी दुनिया की उस खूबसूरती के जरिए से पूरी दुनिया को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरत किया। दिखा दो कोई माए का लाल, एक भी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा घटना या ऐसा वाकया जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर जुल्म किया हो, ज्यादती की हो। आप अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे। मेरे नौजवानों, अगर किसी खूबसूरत को देखकर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। अम्मा आयशा कहती हैं कि यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो उंगलियों को काटा था, अगर मेरे नबी के हुस्न को देख लेती वो औरतें तो अपने सीने को चाक कर लेती, पता भी नहीं चलता। अगर किसी की खूबसूरती को देखकर, सलमान खान की खूबसूरती को देखकर आप उसके फैन बन जाते, आमिर खान की खूबसूरती को देखकर फैन बन जाते, शाहिद कपूर की फला फला एक्टर एक्ट्रेस की खूबसूरती को देखकर अगर आप उनसे मोहब्बत करती है, हमारी समाज की बहू बेटियां अगर किसी फिल्म एक्ट्रेस की खूबसूरती को देखकर मुतासिर होकर अगर उनसे मोहब्बत करती हैं तो याद रखो इस धरती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज़्यादा खूबसूरत हस्ती इस कायनात में आज तक जन्म नहीं लिया। कोई माँ, किसी ने आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया कि जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत हो। अगर खूबसूरती की वजह से किसी से मोहब्बत करते हो जवानों तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि उनसे ज़्यादा बेहतर खूबसूरत कोई माए का लाल इस धरती के अंदर है ही नहीं। अगर आपको, बल्कि वो मुहसिन है, पूरी दुनिया के इंसानों पर एहसान है अल्लाह के नबी का, और ना अब तक तो दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। इसलिए हो चुकी होती चूँकि और नबियों के ज़माने में देख लीजिए वो सारे के सारे तबाह बर्बाद कर दिए गए, ऊपर नीचे कर दिए गए। बड़ी कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ऐसा ऐसा अंजाम हुआ कि गुनाह करते थे, मानने पर नहीं मानते थे तो ये ज़मीन आसमान से ले जाकर पटक दिया, जाओ ख़त्म, काम तमाम तुम्हारा। ऐसी कौम नहीं माने तुम लोग, 5-6 दिन की हवाएं चलती रही, ऐसी ऐसी हवाएं जैसे हम लोगों के यहाँ अभी हथिया उतरा के ज़माने में चलता था पहले, अब तो नहीं चलता है। पूरे 5-6 दिन अगर हवा चल जाए तो सारे पेड़ गिर जाते, टीन उड़ जाता है, छतें गायब हो जाती।
हमारे घरों के सरसरिनाती सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, नाफरमान, उनसे ज्यादा बड़ी भी नाफरमानी हमारी है इस धरती पर, इन जालिमों की है। अल्लाह चाहे तो इनको नेस्त नाबूद कर दे, अल्लाह चाहे तो इनका वजूद मिटा दे, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहा जाता है रहमतुल लिल आलमीन? क्यों? इन्हीं वजह से आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि बैक वक्त इन वन टाइम एट अ टाइम मद होल उम्मती, मेरे पूरी उम्मत को, मेरी पूरी कौम को कभी भी आप, मेरी पूरी उम्मत को कभी भी आप हलाक मत करना। इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। शुएब अलैहिस्सलाम के कौम ने गलती की, नाफरमानी की, अल्लाह ने आग के बारिश से तमाम कर दिया। कौम लूत ने नाफरमानी की, उठाकर पतख दिए गए। आद व समूद ने नाफरमानी की, हवाओं के जरिए से तहबाला कर दिया जाता है। बनी इसराइल अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल तक वादी ती में भटकने पर मजबूर कर दिया और फिरऔन को मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर। लेकिन कुर्बान जाइए, हम लोग इतनी नाफरमानी करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का कोई अजाब हम पर नहीं आता, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। पूर्णिया के अंदर एक प्रोग्राम था, पूर्णिया से आगे थोड़ा, एक आदमी थोड़ा काश्तकार टाइप का लिख कर के लेकर के आया, वो हमारे पास, हमारे सामने में, कि मौलाना इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, आपके सामने में भगवान का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। हमने कहा कि भगवान का अर्थ क्या, ईश्वर का अर्थ क्या है, अल्लाह की तारीफ क्या है? कुरान करीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा कि ये अल्लाह की तारीफ है। और भगवान का अर्थ जानना चाहते हो, ईश्वर की तारीफ जानना चाहते हो, तो ईश्वर की तारीफ है एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन। बोला कि नहीं, इतने सारे हैं, इतने अनेक हैं, अनेक हैं। कहाँ गया आपकी किताबों में फना फना, कोई भेजा उसको? हमने कहा कि भाई ईश्वर के बारे में तुम्हारा यही अकीदा है कि वो मुजस्सम होते हैं, मुजस्सम, इसीलिए आप लोग बुतों को पूछते हो, तो नतस्स परतमास्ती का क्या मतलब है कि उसकी कोई बॉडी, उसकी कोई शक्ल नहीं होती। हमने कहा वी बिलीव इन कुरान, वी बिलीव इन कुरान एंड वी विल सैक्रिफाइस बाय दिस कुरान, बिकॉज ऑफ दिस कुरान। सीने में कुरान है हमारे बच्चों के और हमारे भी। कुरान का जो ऑर्डर होगा, अल्लाह का जो ऑर्डर है, वो इस कुरान करीम की शक्ल में मौजूद है। पूरी दुनिया की ताकत मिला लो, ये कुरान मिट नहीं सकता। कोशिशें की थी जनाब, अंग्रेजों ने भी कई जगह कह चुका हूं कि 1860 से लेकर 63 तक 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए थे, जलाने की कोशिश की गई थी, आज फिर कोशिश की जा रही। अब पूरी ताकत के साथ इस कुरान को मिटाने की, तुम कुरान मिटाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह इस तरह के मदारिस में